आइए नाज़रीन सखर चलते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ चीज़ें कोई कुछ नहीं है, ये आप लोगों की मेहरबानियाँ है। सिंधी में कहते हैं गाल के गालोड़ो, बात को बातों में तब्दील करना, तो वो आप कर रहे हैं। आपका अदारे भी ऐसे ही चल रहे हैं। अगर हाइप क्रिएट नहीं करेंगे तो कौन देखेगा। समा का मुकाबला जियो के साथ, जियो का मुकाबला ARY के साथ, ARY का मुकाबला सुनो के साथ, सुनो का मुतालबा अब तक के साथ चल रहा है। तो आप मुकाबले करें और हमें इस्तेमाल करें। नहीं, जिस तरह जरदारी साहब ने खुद कहा कि बिलावल अभी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं, वो अंडर ट्रेनिंग के वज़ीर आज़म के वो उम्मीदवार हैं, ये वो उसकी उम्र है। बिलावल साहब ने अपना जरदारी साहब ने जो कहा है उसको समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अभी क्योंकि हमारा फैसला पार्टी की CC करती है, इसलिए वो प्रेसिडेंट है पार्टी के, वो अभी अनाउंस कर देंगे तो रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। तो तरीक़ेकार तब्दील, तो उस सेंस से उसने ये कहा है कि अभी उम्मीदवार नहीं है। ये वोट को इज़्ज़त देने वाला मसला नहीं है, ये पार्टी का मसला है। शाह साहब, जिस तरह आपने कहा कि वोट को इज़्ज़त दो का मामला, नून लीग वोट, हमारा कोई ये नहीं है कि किसी को दबाव के रास्ते ले आके और फिर पार्टी ज्वाइन करवाएं। हम अपने जो हमारे मैनिफेस्टो है, जो हमारे पार्टी असूल हैं, पार्टी नज़रिया है, उसके तहत हम सियासत करते हैं। और आज तक हम 56 साल में वही सियासत की है, रोटी कपड़ा और मकान की। और हमने जो कमिट किया है, जो हमने कमिट किया 55 साल में हमारे हर लीडर ने, वो हमने पूरा किया है। बड़े दावे के साथ करता हूँ, बड़ी चैलेंज के साथ करता हूँ। कोई जमात भी आके ये बता दे कि उन लोगों ने मैनिफेस्टो पे अमल किया है। जहाँ तक मैं कहना माजरत के साथ कि मोटरवे बनना चाहिए था कराची से पेशावर तक, क्योंकि ये जितने भी हाईवेज होते हैं ये ट्रेड रूट्स होते हैं। ट्रेड जो है वो कराची से शुरू होता है, पोर्ट्स वहाँ हैं, मगर सिंध में मोटरवे नहीं बना, अभी तक नहीं बना। सिंध का कोयला बंद कर दिया गया, अब शुरू किया है। 2600 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जो कम से कम 20,000 मेगावाट पर जाएगी। सिंध की पाकिस्तान की गैस लाइन बंद कर दी गई, जो आज गैस की सख्त ज़रूरत है। लोग सुने समझे क्यों बंद किया गया, पूछे तो सही। पीपल्स पार्टी ने उसका एग्रीमेंट किया और आपने उसको बंद किया। कोयला बंद किया, सोलर बंद किए, विंड हमारे रेट नहीं दे रहे हैं, बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या मसला है। आप अब 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं। भाई हमने तो अभी स्लोगन मिटाए दीवारों से, हमें अपने हकूक़ दो, हमें अपने हकूक़ दो। वो 18वीं तरमीम के बाद स्लोगन मिट गए। लोगों ने तो, सियासतदानों ने कॉलम लिखे कि अगर ये 18वीं तरमीम 2069-70 में होती तो बांग्लादेश नहीं बनता। शाह, जिस तरह आपने अनफॉर्चुनेटली मेरे सारे दोस्त हैं, मियाँ साहब भी मेरी बात सुन लें। मियाँ साहब, आपने 2014 में 15 में जो स्लोगन दिया था कि वोट को इज़्ज़त दो, और इस्लामाबाद से चले थे लाहौर तक, और लाहौर से चले थे आप पंजाब के आखिरी कोने तक कि वोट को इज़्ज़त दो, क्या आप इज़्ज़त दे रहे हैं? आपके लोग तो कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। फिर आप इमरान खान को क्यों बुरा कहते हो? जो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ आएगा, इस्टेब्लिशमेंट सबकी है, सारे मुल्क की है, सब आवाम की है, सब वोटों की है, किसान की भी है, मजदूर की भी है, नौजवान की भी है। तो इस्टेब्लिशमेंट तो सबकी है, मुल्क की है, अदारे मुल्क के होते हैं। ये कह देना कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, तो इमरान खान भी यही कहता था। तो अदा मिला अदी के साथ तो मसला तो फिर क्या नारा को मजबूत किया है पीपल्स पार्टी ने, तो स्ट्रॉन्ग किया है। MQM आपकी इत्तेहादी भी रही है पिछले जो 16 में इक़्तिदार के लिए आए थे, इक़्तिदार में रहे, अब वो वोट के लिए जा रहे हैं, तो कोई ड्रामा तो करेगा। कराची हमारा है, हम कराची